विकसित भारत विकसित हरियाणा समारोह बना हरियाणा के विकास का साक्षी। हरियाणा वासियों को मिली 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू थर्मल प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का किया शिलान्यास। यमुनानगर में गोबरधन संयंत्र का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन यमुनानगर में किया गया। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट पर यमुनानगर में लगभग 8469 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इसके अलावा यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले गोबरधन संयंत्र का शिलान्यास किया गया और 1069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया गया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज और कृष्ण लाल पंवार और श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCGL को दीनबंधु छोटू थर्मल प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह परियोजना यमुनानगर में दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 2 गुना 300 मेगावाट इकाइयों वाले मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस तीसरी इकाई के निर्माण में 233 एकड़ भूमि का प्रयोग किया जाएगा और इसमें परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय तय किया गया है, जबकि वाणिज्यिक और संचालन 48 महीनों के अंदर यानी मार्च 2029 तक शुरू हो जाएगा। इस इकाई से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट बढ़ जाएगी। रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन रेवाड़ी बाईपास परियोजना को अंतर्गत हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के लगभग 1069 करोड़ रुपए की विकसित किया गया है। ये 4 लेन का बाईपास रेवाड़ी शहर के चारों ओर बन जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक भीड़ कम हो सके। बाईपास 14.4 किलोमीटर लंबा है। NH 352 जंक्शन से शुरू होकर नारनौल की दिशा में NH 11 से जुड़ता है। परियोजना रेवाड़ी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को भी हल होगी, वहीं सुविधाजनक और समयबद्ध होगा। बाईपास रिंग रोड व अन्य अवरचना विकास माध्यम मौजूदा और प्रस्तावित दोनों कॉरिडोरों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे माल परिवहन व यातायात की सुगमता बढ़ेगी। यमुनानगर में गोबरधन संयंत्र का शिलान्यास नगर निगम यमुनानगर जगाधरी द्वारा BPCL के सहयोग से यमुनानगर के मुकारमपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से गोबरधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र की कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादक की क्षमता 2,600 मीट्रिक टन होगी और परियोजना मई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। CBG संयंत्र में कृषि मवेशियों के गोबर और नगर पालिका के कचरे से ठोस जैसे अपशिष्ट बायोमास स्रोतों का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाएगा। इस प्लांट में सालाना 45,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट व वैज्ञानिक ढंग से निपटान किया जाएगा। साथ ही 36,000 मीट्रिक टन गाय के गोबर का भी उपयोग किया जाएगा। CBG बायोगैस का शुद्ध रूप है और CNG का विकल्प है। इस प्लांट में 2,600 मीट्रिक टन CBG से इतनी ही CNG की बचत होगी। इस प्लांट में सालाना लगभग 10,000 मीट्रिक टन बायोखार का उत्पादन होगा। इस प्लांट से सालाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7,700 मीट्रिक टन की कमी आएगी। इस कूड़े को खुले में डंपिंग और मीथेन गैस के उत्सर्जन से छुटकारा मिलेगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। इस रैली को लेकर लोगों में क्या उत्साह रहा, आइए जानते हैं। देख रहे हैं जैसे अयोध्या में श्री राम जी आए हैं ना, ऐसे ही यहाँ यमुनानगर में राम जी 11 साल लगा दिया आपने आने में। आप 11 साल पहले आए थे। लाखों लोग, कार्यकर्ता, भीड़, दुनिया इस तरह मोदी जी के स्वागत करने के लिए लालायित है, तरस रही है। बसेस देखे, गाँव से लोग देखे,
सड़कें खचाखच भर पड़ी है। ऐसा यमुनानगर, इतना सुंदर भव्य यमुनानगर आज देखने को मिल रहा है, जो बड़े बहुत सुंदर है। आज का दिन भी बड़ा ऐतिहासिक है। आबा बाबा जी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तब मौका और भी जबरदस्त हो जाता है। उसमें ये हो जाता है कि भगवान जी के आगमन को लेके ऐसे दिन पे, ऐसे पुनीत कार्य के लिए पूरा यमुनानगर पल के पावड़े बिछा के बैठा है। मोदी जी, आपको तो भगवान मानती है आगे जनता। प्रभु पर 11 साल लग गए आने में, भगवान जल्दी जल्दी आते रहा करो, ऐसा निवेदन हम आपसे करते हैं। शहर चकाचक, गलियां, सड़कें, यमुना नदी के किनारे, ये जो पावन नदी यमुनानगर, यमुना नदी के किनारे आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करती है, आपको जियो आयानु कहते हैं। कल बैसाखी का पर्व था, इस पर्व को लेके भी लोगों में बड़ा उत्साह था। कल से और आज का दिन तो और भी उमंग ही उमंग है। चारों तरफ प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है कि कैसे पलक पावड़े बिछा दे, अपने भगवान के लिए हम कितना कुछ भी कर दे, कोई कम पड़ रहा है। चारों तरफ हर कोई हाथ में ध्वजा पताका लेके घूम रहा है, आ रहा है कि मेरे मोदी जी आए हैं। मोदी जी का आगमन कर, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जैसे सुंदर सौम्य सभ्य विचारों के हैं, उनको लेके भी बड़े लोगों में उत्साह है कि ऐसे सिंपल सरल हमारे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। उनके कार्यक्रम को लेके वो उनका वेलकम करने के लिए आ रहे हैं सभी के सभी। तो ये बहुत बड़ा पावन दिन है। मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। आसपास के जिलों का ये सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच यमुनानगर के अंदर आ रहे हैं। वो आज दूसरी बार यमुनानगर के अंदर, एक बार वो सबसे पहले 2014 में तेजली में आए थे, उसके बाद आज ये यमुनानगर के कैल का जो क्षेत्र है आसपास का, यहाँ पर आ रहे हैं। और लोगों के अंदर आज तो एक अंबेडकर जयंती भी है 14 अप्रैल के दिन, उसकी भी बहुत खुशी है कि आज के दिन वो हमारे यमुनानगर में आ रहे हैं। मैं आज 14 अप्रैल के दिन अम्बेडकर जयंती में सभी को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, और साथ ही सभी लोगों से ये कहूँगा कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, क्योंकि लाखों की संख्या में आज यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचने वाले हैं लोग, और लोगों के अंदर एक बहुत भारी उत्साह है उन्हें देखने का, उन्हें सुनने का, क्योंकि वो यमुनानगर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिससे यमुनानगर के अंदर रोजगार बढ़ेगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यमुनानगर में मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर हम लोग के दिलों में बहुत ही खुशी है। हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, देखिए वो हम लोग ये सब बना के ये लेके आए हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं एक झलक देखने के लिए अपने प्रधानमंत्री की। हम लोग को इतनी खुशी है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते कि मोदी जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं। 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा। मोदी जी ने वैसे भी बहुत कुछ किया है, पूरे देश के लिए किया है। हरियाणा की सरकार ने भी बहुत कुछ किया है। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। मोदी जी जो सौगात देंगे उससे सभी हमारे हरियाणा वासियों का बहुत ही भला होगा, और अच्छे से अच्छे कार्य होंगे समाज के लिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उसके लिए हम मोदी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये जो पेंटिंग बनाई है, किसने बनाई है? सरकार के पेंटिंग इन्होंने बनाई है। हेलो, मैं शिल्पा गुप्ता, हम सब रोटरी क्लब के हैं, लेकिन ये मैंने रात के 1:30 बजे तक बनाई है बैठ के मोदी जी के लिए कि शायद मुझे बुला पाए, और मैंने मैनिफेस्ट किया था मोदी जी को मिलने का, और वो आज टचवुड वो पूरी हो रही है। और मोदी जी के सारे के सारे इसमें मैंने डिटेल बताई है क्या क्या उन्होंने किया है, आगे करने वाले हैं। तो मैं स्पेशल देखने के लिए, मेरे बच्चे सब, उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि जाओ जाओ, और आई एम सो एक्साइटेड। थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी जी टू। यहाँ तक पहुँचने में कैसे मौका मिला आपको? भगवान जी ने कृपा करी, बिहारी जी ने, कसम से भगवान बहुत ग्रेट है, उन्होंने मेरे पे कृपा करी, मैं दिखी और मैं आई। हरियाणा 10 साल तरक्की बेमिसाल। 2014 मेट्रो की रफ्तार, स्मार्ट शहरों की रोशनी और टेक्नोलॉजी की चमक है। ये कहानी है हरियाणा की, जिसका हर जिला अब नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हरियाणा अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि कृषि के साथ उद्योग, तकनीक और स्टार्टअप्स का नया केंद्र भी बन चुका है। सवाल है, हरियाणा के लिए यहाँ सभी फसलें MSP पर बिकती है, और केवल 48 पूरा अधिकार मिल रहा है।
कभी पुरुष प्रधान माने जाने वाला हरियाणा, जहां बेटियों का जीवन घर के भीतर तक सीमित था, आज उसी हरियाणा में बेटियां न सिर्फ पढ़ लिख रही बल्कि पंचायतों में सरकार भी चला रही है। हरियाणा की बेटियों के लिए शिक्षा से विकास के पथ पर अग्रसर हरियाणा सरकार। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति से सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है। परिवार पहचान पत्र से 52 लाख परिवारों को 400 से भी अधिक सरकारी सुविधाएं घर बैठे में 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मिल रहा है। हरियाणा में अब बीमारी डर नहीं बल्कि यहाँ इलाज अधिकार बन चुका है। हर घर नल से जल योजना से 13 लाख परिवारों तक स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। मेरा दुनिया के में रुका पड़ेगा मोदी की सरकारी छाप यो बेटा भारत माता का बोलो बोलो अटल बिहारी का अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। और वो घड़ियां कुछ ही पल दूर जब भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करेंगे। देवियों सज्जनों, लोकतंत्र की जननी भारत भूमि की अनन्य उपासक, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का मंच पर शुभागमन। जोरदार तालियों से विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक का स्वागत करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। 14 अप्रैल की पुण्यतिथि दुनिया के सबसे विशाल संविधान के प्रमुख रचनाकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का पावन अवसर। उनके द्वारा रचित संविधान के अथक अनुपालक माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भेंट करेंगे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। यकीन मानिए यही जय घोष आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। देवी और सज्जन, बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व के पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आइए दोनों हाथों पर उठाकर स्वागत करें भारत के संविधान को, देश का स्वाभिमान मानने वाले जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री जी का। जोरदार तालियों से हाथ ऊपर उठाकर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। यमुनानगर की पावन धरती पर उमड़े हिसार में हरियाणा के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऐतिहासिक उद्घाटन
नई टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास एवं भिवानी मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल शुभारंभ के बाद नॉन स्टॉप हरियाणा को 3 और अभूतपूर्व परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं। यमुनानगर की मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण एवं जन प्रतिनिधिगण की गरिमामय उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। आइए एक बार पुनः तालियों के जय घोष द्वारा अपना वंदन अभिनंदन नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश सेवा में समर्पित अन्य सभी मंचासीन विभूतियों तक पहुंचाएं। विकसित भारत विकसित हरियाणा के समारोह की भव्यता में 4 चांद लगाने और परिश्रम की महक समेटे आज पूरा देश बैसाखी की उमंग से सराबोर है। आसाम में बिहू के नाम से तो बंगाल में पोहला बैशाख के रूप में इसमें कमल के फूल भी हैं जो राष्ट्र की आराधना के प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र और उससे पहले हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उन्हीं के शब्दों में, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा, इन्हीं परंपराओं में शामिल गौरवशाली पगड़ी जो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को खुद में समाहित किए है। हरियाणा ने आज भी अपनी इस गौरवशाली विरासत को सहेज कर संजो कर रखा है। इस पगड़ी ने G20 शिखर सम्मेलन में कई विदेशी मेहमानों को जीता था और अब अंग वस्त्र भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए हथकरघा बुनकरों की कारीगरी से बुना अटूट स्नेह के धागों से सजा अब माननीय केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा बाबा साहब का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। देवी और सज्जनों, इसे टेक्सटाइल के वेस्ट से बनाया गया है जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत माह मन की बात में की थी। उन्होंने पानीपत में उभरती टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब का भी जिक्र किया था। आपकी तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के आदर्शों को पूरा जीवन जिया है। जिस भारत की भरत खेलते सिंहों की संतान से कोई देश नहीं है बढ़कर अपने हिंदुस्तान से। और अब हिंदुस्तान के हृदय सम्राट को आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करती सिंह की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे हरियाणा के परिवहन आवास एवं जेल मंत्री श्री कृष्णलाल पवार। देवी और सज्जनों, स्मृति चिन्ह को पूर्णतः स्क्रैप से बनाया गया है। इसमें छोटी छोटी कीलें, नट बोल्ट, तारे इत्यादि शामिल हैं। यमुनानगर देश के प्राचीनतम औद्योगिक नगरों में सदैव मशहूर रहा है और मेटल नगरी के नाम से मशहूर यमुनानगर स्क्रैप रिसाइकलिंग में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय श्री मनोहर लाल जी ने लगभग 1 दशक तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया एवं राज्य में सुशासन तथा समावेशी विकास की दशा और दिशा को नया रूप दिया, जन जन की आकांक्षाओं को नई परिवास दी। देवी और सज्जनों, आप सबकी पुरजोर करतल ध्वनि के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की